जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल MS सरकारी अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन जो ये SSC GD के लिए क्लास लेके आ रहे हैं आपके लिए, उसी का एक नया पार्ट आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। कोडिंग अपन ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पिछली एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन, उसके अलावा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए। शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। जो ग्रांड ट्रंक रोड थी वो भारत में किसने बनवाई थी? अशोक ने, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने, हुमायूं ने। तो ये रोड जो बनवाई थी वो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। नेक्स्ट, गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? जो अकबर था उसने गुजरात पे विजय की, उसके बाद में अकबर ने किस चीज़ का निर्माण करवाया? बड़ा इमामबाड़ा, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, इनमें से कोई नहीं। तो अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गुजरात विजय के बाद में। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? जो आईने अकबरी पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? अमीर खुसरो, फिरोज शाह, अबुल फजल, अब्दुल रशीद। तो यह पुस्तक अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है? कोरोमंडल, मालाबार, उत्तरी सरकार, कोंकण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोरोमंडल। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। मिजोरम, मेघालय, बिहार, त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा इसमें राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू मूर द्वीप कहाँ है? न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है? अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार में। तो यह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट, गांधार कला किस काल में विकसित हुई? जो गांधार कला है वो किस काल में विकसित हुई? गुप्त काल में, मौर्य काल में, कुषाण काल में, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो कला विकसित हुई ये कुषाण काल में विकसित हुई। सी इसका राइट आंसर होगा, कुषाण काल। नेक्स्ट, भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? बांसुरी, तबला, वीणा, सितार। तो जो सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र है वो है वीणा। वीणा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? जो तानसेन सम्मान है वो किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब। तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। MP की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया है। नेक्स्ट, बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी? जो बिरजू महाराज थे उन्होंने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथक। तो बिरजू महाराज ने जो ख्याति प्राप्त की थी वो कथक में की थी। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विटामिन किस भाषा का शब्द है? जो विटामिन है वो कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, लैटिन, हिंदी, उर्दू। तो विटामिन जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? कौन सा जो विटामिन है वो जल में घुलनशील होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो होता है वो होता है विटामिन बी और विटामिन सी, यह दोनों ही जल में घुलनशील होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी, उपयुक्त दोनों। विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों ही जल में घुलनशील है। नेक्स्ट, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल, टोकोफेरोल, रेटिनोल, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो रेटिनोल है।
सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में आहार यानी कि भोजन मुख्यतः पचता है। जो मानव शरीर है उसमें भोजन कहाँ पे पचता है? उदर में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, यकृत में। तो राइट आंसर जो आएगा वो आएगा बी, छोटी आंत में। मानव शरीर के छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? मनुष्य के शरीर में कौन सा ऐसा पदार्थ है जिससे तात्कालिक ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, कार्बोहाइड्रेट। डी इसमें राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जो कैबिनेट मिशन योजना है उसके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पाकिस्तान की स्वीकृति, प्रांतीय सामूहिकरण, संविधान निर्माण का अधिकार, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल। यानी कि जब कैबिनेट मिशन जो आया था उसमें किस चीज़ पे स्वीकृति नहीं थी, कौन सा सही नहीं है? तो ये जो है इसमें ए, पाकिस्तान की स्वीकृति, यह है कैबिनेट मिशन में चर्चा का विषय नहीं था, यह इस मिशन की योजना नहीं थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी चीज़, कौन से संविधान में, अपने संविधान में कौन सी चीज़ को कौन से देश से लिया गया है? तो अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, फ्रांस, रूस। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा वो आएगा रूस। डी इसका राइट आंसर होगा, मौलिक कर्तव्यों को रूस से लिया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति संसद में किस सदन का सदस्य होता है? जो राष्ट्रपति होता है वो संसद में कौन से सदन का सदस्य होता है? राज्यसभा, लोकसभा, उपयुक्त दोनों, किसी भी सदन का नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डी, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी या कर दिया गया था? जो भी कौन सा ऐसा संविधान संशोधन था जिसमें वोट डालने की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई थी? 42वां, 44वां, 61वां, 122वां। तो ये जो संविधान संशोधन था वो 61वां संविधान संशोधन था जो 1989 में हुआ था, और इसमें 61वें संविधान संशोधन के तहत जो वोट डालने की उम्र थी वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और यह संशोधन कौन से अनुच्छेद में हुआ था? तो ये 326 अनुच्छेद 326 में यह हुआ था। नेक्स्ट, और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 44वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 65वां और 101वां। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 62वां संविधान संशोधन। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही है वो आपको पसंद आ रही होगी। आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से आप हमें बताइए, और इस वीडियो को लाइक आप अवश्य कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।